हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी भी इक्वेशन के अंदर बिट्स के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। इससे कि पहले के चैप्टर में हमने ऑपरेटर्स की बहुत सारी कैटेगरी में सबसे पहले पढ़ा था यूनिरी ऑपरेटर्स, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। फिलहाल आज हम देखने चल रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। बिट्स का मतलब कंप्यूटर में स्टोर होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम लोग बिट्स बोलते हैं। ये दो हो सकती हैं, या तो जीरो या तो वन। ठीक है, इसको हम लोग जीरो वन के रूप में पहचानते हैं। और जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो इन्हीं जीरो और वन पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर 6 तरीके के हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंड, और, एक्स और, नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। तो कुल मिला के बिटवाइज ऑपरेटर है हमारी 6। आज इन्हीं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबका बिहेवियर कैसा है और हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर्स होता है उसमें अगर हम आईडीए चला रहे हैं, ठीक है, तो आईडीए आप चला सकते हैं कि आपका क्या होगा, टर्बो C++ आप चला लेंगे, जो कि आपका 16 बिट का होता है। यानी ये आपके 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। या हो सकता है ये आपका डॉस बेस पे चलता है, या हो सकता है आप लोग कोड ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, या देव C++ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता देंगे 32 बिट का आपका आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 16 बिट आपका टर्बो सी चलता है जबकि कोड ब्लॉक आपका 32 बिट पे काम करता है। ये आर्किटेक्चर है उसका। इसका फ़र्क मैं अभी आपको बताऊंगा। अगली चीज़, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं कि हम कैसे उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने चल रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या काम करना है, मैं एक फंक्शन, ठीक है, बनाता हूँ वाइड मेन का। ये आपकी मेन फंक्शन, इसकी बॉडी, इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं int x, और मैं बोलता हूँ कि x में असाइन करूँ 5 बिटवाइज एंड 12, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रिंटअप से मैं चेक कर पाऊँ कि x में क्या असाइन हुआ होगा। तो मैं लगाता हूँ %d, कॉमा, और x की वैल्यू प्रिंट आउट निकाल ली। ठीक है, और ये प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर हमको समझना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एंड ऑपरेटर है लेकिन बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं 5 और 12, ठीक है, यहाँ पे बिटवाइज हमने लगाया है, तो x में कौन सी वैल्यू असाइन हुई हो। तो हमने बताया कि बिटवाइज ऑपरेटर्स किस पे काम करते हैं, वो बिट्स पे काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 12 दोनों को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मुझको सबसे पहले निकालनी है 5 की बाइनरी। ठीक है, 5 की बाइनरी निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5, और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम राइट साइड में लिखते चलेंगे। ठीक है, तो 2 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, अभी जा सकता है, फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा।
ठीक है, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 1 2, तो रिमाइंडर बचा 0। अब हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो कम हो गया है, तो रिमाइंडर वही बचेगा। तो इसकी बाइनरी क्या आई है, 101, ठीक है। तो 101, तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इसकी बाइनरी, अच्छा एक बात और, इसको लिखने के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5 की बाइनरी क्या आ चुकी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5 की बाइनरी है 101, ठीक है, 101। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारे पास कितनी बिट हैं, 1 2 3 ही बिट हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि टर्बो सी कितने काम करता है, 16 बिट पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका डेटा होता है हमेशा 8 बाइट्स को ही कंज्यूम करता है। यानी कोई भी डेटा आपका होगा तो 3 बाइट 4 बाइट पे स्टोर नहीं होता है, वो हमेशा कितने बाइट पे स्टोर होगा, 8 बाइट का एक पूरा बंच बनाते हैं। तो अगर हमको इसमें 8 बाइट तक बनाना है, अभी तो 3 ही बाइट है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, 101 किसकी बाइनरी है, 5 की है, 8, तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है, 8 बिट इसकी पूरी कंप्लीट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट साइड में हमेशा आपको 0 ऐड करना है। कब तक ऐड करना है, जब तक आपका यहाँ पे 8 बिट ये कंप्लीट हो ना जाए। तो हम यहाँ पे 5 बार क्या लिखेंगे, 0 ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 बिट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डेटा बंच में जाते हैं। 8 बिट कंप्लीट हो गया हमको, लेकिन पता है कि टर्बोसी कितने पे काम करता है, टर्बोसी काम करता है आपका 16 बिट पे, इसलिए 16 बिट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 8 बार 0 आपको हमेशा लेफ्ट में लिखना है। तो ये आपकी 16 बिट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी 16 बिट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हमको क्या काम करना है, उसके बाद हमको निकालना है, जिस तरीके से हमने 5 का बाइनरी निकाला उसी तरह से हमको निकालना है इसका बाइनरी, 12 का बाइनरी, ठीक है। तो अब 12 की बाइनरी क्या होगी, यहाँ पे आपको निकाल के लिखना है। तो मैं आपको बता दूं 12 की बाइनरी, आप मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 12 की बाइनरी आपकी ये हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 की और 5 की दोनों की हमने क्या निकाल लिया है, बाइनरी निकाल लिया। अब बाइनरी निकालने के बाद, ठीक है, अब x में क्या असाइन होगा लिखना है, ठीक है, x में क्या असाइन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बिटवाइज ऑपरेटर में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमेशा सबसे पहले उसकी बाइनरी निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए दोनों की बाइनरी को निकाल लिया है, ठीक है। अब दोनों की बाइनरी निकालने के बाद अब हमको यही देखना है कि x में क्या असाइन होगा, ठीक है। तो x में क्या असाइन होगा, इसके लिए सबसे पहले आप एंड, जो आपका बिटवाइज एंड है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए। प्रॉपर्टी एंड की क्या क्या है मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ, ठीक है। बिटवाइज एंड, ठीक है। अब देखिए अगर एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू किसके बोलते हैं, वन को क्या बोला जाता है कंप्यूटर में, ट्रू बोला जाता है, ठीक है। और जीरो को हम लोग फॉल्स बोलते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, ट्रू आता है। तो अगर पहला जीरो है एंड, ठीक है, और दूसरा जीरो है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं तब आपको सही रहेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। अगर पहला वन है
और दूसरा 0 है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर पहला 0 है और दूसरा 1 है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि पहला भी 1 है एंड दूसरा भी 1 है, तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, ये एंड की प्रॉपर्टी, ये रूल्स है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन फेल होती है रिजल्ट आपका फेल्स आएगा। जैसे 0 0 0 ही रहेगा, 1 एंड 0 वो भी 0 रहेगा, क्योंकि पहला कंडीशन आपकी दूसरी कंडीशन फेल है। फिर पहली कंडीशन फेल एंड 1, ये भी 0 आएगा। दोनों कंडीशन ट्रू होगी, यानी दोनों 1 होंगे, तभी रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस रूल को हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, अब इस रूल को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो 0 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0 1, यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, 1 1, यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 0 1 0 0, ये आपका आ गया। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, जब दो ऊपर भी नीचे और नीचे भी 1, तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर एक भी 0 है तो हमेशा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो हमने ये देख लिया। अब इसको हम वापस से अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वापस से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2 की पावर्स निकालनी है यहाँ पे। तो 2 की पावर्स निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2 4, ठीक है, 8, ऐसे लिखते जाएंगे ना। तो अभी ये 0 इधर से लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, बाइनरी आपने निकाली होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तब भी 0 आएगा। ठीक है, और प्लस 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो जितनी बार 0 है उससे तो 0 ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबको जोड़ लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। तो यही 4 आपके एक्स में असाइन हो गया। एक्स में क्या आ चुका है? 4, यानी रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। चलिए अब इसको हम प्रोग्राम में बना के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, CLR फंक्शन को करते हैं कॉल इसके को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैं एक्स में असाइन करता हूँ 5 बिटवाइज एंड 12। ठीक है, और उसके बाद मैं लगाता हूँ प्रिंटअप, ताकि मैं प्रिंट करा सकूँ कि एक्स में एक्चुअली में गया है %d, एक्स में क्या गया है। ठीक है, गेट ch, और उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेस है, कोई एरर नहीं है। तो देखिए रिजल्ट जो आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले किसको? एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये रूल है, ये रूल आपको याद रखना। ठीक है, ये जो आपके सामने रूल लिखा है हमने, यही रूल आपको लगाना है। सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये काम करना है। ठीक है, आपको 16 बिट का काम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है? लेफ्ट साइड में हमेशा 0 ऐड करना है। देखिए राइट में कभी मत ऐड कीजिएगा, लेफ्ट साइड में 0 ऐड करके टर्बो सी के अंदर अगर बात करेंगे तो हमेशा क्या करना है? 16 बिट कंप्लीट करनी। ठीक है, और हमेशा इसमें ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर्स को बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एंड ऑपरेटर। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है बिटवाइज में? उसके बाद आता है आपका और। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और क्या है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
तो और को देखते हैं कैसे काम करता है। अच्छा, मैं बाइनरी दोबारा नहीं निकालूंगा, ठीक है, मैं इसी पे ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग अपनी हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। चलिए, मैं अभी सबसे पहले देखता हूँ कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ वाइड मेन, उसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ int x, और मैं चाहता हूँ x में असाइन करूँ क्या 5 बिटवाइज और 12, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, printf लगा देता हूँ %d, और मैं प्रिंट करा देता हूँ x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सिंपल है, अगर आपको करना है तो सबसे पहले 5 और 12 की बाइनरी आपको निकालनी है। अगर कोई और नंबर होता 16, 20, 100 कुछ भी होता तो उसकी आपको बाइनरी निकाल के आपको ऐसे क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, हम टर्बो सी की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने 16 बिट यहाँ पे लिखा है। तो 5 की बाइनरी और 12 की बाइनरी हमने ऑलरेडी निकाल कर अभी देखा था। अब हमको क्या करना है, एंड का रूल देखना है, ठीक है। क्या देखना है, एंड ऑपरेटर का रूल। तो एंड ऑपरेटर का रूल क्या है, ये ठीक है। तो सिंबल आपको ऐसे लगाना है एंड का। तो यहाँ पे रूल्स है कि अगर पहला 0 है उसके बाद एंड, दूसरा भी 0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0, ठीक है। यानी पहला 0 दूसरा 0 तो रिजल्ट आएगा 0। अगर पहला 1 है और दूसरा 0 है तो भी रिजल्ट क्या आएगा 1। अगर पहला 0 है एंड दूसरा 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा 1 है। अगर पहला 1 है और दूसरा भी क्या है आपका 1 है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा 1। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगी, ठीक है, दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगी तभी रिजल्ट आपका 0 आएगा। अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है, जैसे 1 और 0, एक कंडीशन पहली सही है तो रिजल्ट 1 आ गया। पहला 0 है लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या आ गया आपका, तो भी 1 आ गया। और दोनों कंडीशन फिर पास हैं, सही है, ट्रू है, तो वह भी आपको ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑपरेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया, इसको एंड नहीं बोलते, इसको और बोलते, ठीक है, ओ आर, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर की यही प्रॉपर्टी है, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 रहेगा, 0 1 1 रहेगा, 1 1 1 रहेगा, ठीक है। तो ये और ऑपरेटर की अभी प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो 5 और 12 की बाइनरी है, ठीक है, उसी के ऊपर इसको क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कि x में क्या वैल्यू जाने वाली है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 रहेगा, यहाँ भी क्या आएगा 0, ठीक है। तो एट टाइम तो 0 ही आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आपका आने वाला है, यहाँ भी 0, यहाँ पे 0। अब देखिए 0 1 क्या हो जाएगा 1, 1 1 क्या हो जाएगा 1, 0 0 क्या हो जाएगा 0, 1 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखिए 8 बिट कंप्लीट हो गई, ठीक है, हमने यही प्रॉपर्टी लगाई। अब इसकी अगर हम बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है, 4 4 तो आपका 0 रहेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे इसको, सॉरी डेसिमल में, तो क्या रिजल्ट आएगा वहाँ पे 1 2, ठीक है, 4
8, इधर तो 0 है, इसको छोड़ देते हैं। तो हम जहाँ यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है 8 को जोड़ेंगे, प्लस 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 को जोड़ने का मतलब 0 ही रहेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। और उसके बाद प्लस हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और 4 12 और 1 13। तो x में क्या असाइन हुआ होगा, x में असाइन हुआ होगा 13। तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको प्रोग्राम बना के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसा, केवल ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और ऑपरेटर, ठीक है। कंपाइल रन, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, 13 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम करता है कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे इसको देखा, एंड हो गया और हो गया। अब देखते हैं एक्स और, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। चलिए इसको देख लेते हैं क्या कैसे काम करेगा। तो मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम फिर से लिखने चल रहा हूँ। अगर प्रोग्राम होता आपका void main, ठीक है। प्रोग्राम बनाते हैं मेन फंक्शन से, मेन की बॉडी बनाएंगे। इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे int x, और कहता हूँ कि x में अब की बार असाइन कर दो 5 और एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसका सिंबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और उसके बाद 12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट ऑफ फंक्शन से %d डेसिमल इंटीजर्स के लिए, और सिंपली मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू प्रिंट आउट आ जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मैं गेस करता हूँ। तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर हमने बताया, दोबारा वही काम करना है। मैंने 5 और 12 की बाइनरी ऑलरेडी एक बार निकाल के रख ली है। अगर नंबर यहाँ पे कोई दूसरा होगा तो आपको दोबारा से क्या करना है, आपको बाइनरी निकालना है। अब यहाँ पे इसका रूल क्या है, ध्यान से पढ़ देखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स और, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल आपका ये है, ठीक है। अब रूल ध्यान से देखिए, रूल्स यहाँ पे ये है, ठीक है। रूल्स आपका यहाँ पे क्या है कि अगर वन या 0 एक्स और 0, ठीक है, दोनों क्या होंगे, अगर 0 एक्स और 0 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। यानी 0 और उसके बाद एक्स और 0 क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका 0 आएगा। अगर पहला 1 है, ठीक है, पहला 1 है और दूसरा 0 है तो रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। अगर पहला 0 है तो दूसरा अगर 1 है तो भी रिजल्ट आएगा 1। अगर पहला 1 है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा भी 1 है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी दोनों अगर एक साइन है तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर दोनों आपके अलग अलग साइन है तो हमेशा रिजल्ट 1 में आएगा। जैसे 0 0 0 आएगा, 1 1 0 रहेगा। अगर सेम साइन है तो हमेशा रिजल्ट आएगा 0,
अगर साइन आपका चेंज है, जैसे वंस और जीरो, तो वन आ जाएगा, जीरो एंड वंस तो क्या आ जाएगा, वन। ये है XOR की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये रूल है। अब इसी रूल को मैं इस पे अप्लाई करने चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, ठीक है, x में असाइन करो, ठीक है, x में क्या असाइन करना है, जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, अगर जीरो जीरो है तो क्या लिखेंगे, जीरो जीरो के क्या लिखेंगे, जीरो 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 वन जीरो, ठीक है, 8 टाइम जीरो हो गया। अभी जीरो जीरो जीरो, फिर से जीरो जीरो क्या करना है, जीरो 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 वन, सॉरी जीरो और वन क्या आएगा, देखिए ध्यान से, जीरो वन वन वन, वन वन, फिर से जीरो 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 जीरो, वन जीरो वन। समझ में आई बात। तो आपको ऊपर से नीचे देखना है। अब इसको मैं अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, वंस, ठीक है, 2 4 8, 8 और प्लस वन जोड़ेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के अंदर आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ना, ऐसे लिखता हूँ कि x, इधर से आप देखिए यहाँ पे वन ही आ जाएगा, प्लस 8, ठीक है, 8 प्लस क्या आएगा, 9, ठीक है। तो x में आ चुका है 9, तो प्रिंट भी क्या आना चाहिए, 9। चलिए अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। बस सिंपली कुछ करना नहीं है प्रोग्राम में, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, ठीक है। देखिए रिजल्ट आपका 9 आ रहा है, ठीक है। तो 3 ऑपरेटर हमने समझ लिए। चलिए और ऑपरेटर देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला ऑपरेटर आपका है नॉट, ठीक है। नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पहली बात तो ये आपका यूनिरी ऑपरेटर, क्या है, यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर होने से इसकी प्रायोरिटी भी क्या है, हाई है, ठीक है। तो प्रायोरिटी हाई होने का मतलब क्या होता है कि जो यूनिरी ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी अगर हाई है तो सबसे पहले क्या होंगे, वही आपके सॉल्व होने वाले, ठीक है। और यूनिरी ऑपरेटर की एक और प्रॉपर्टी थी कि उसको अपना काम करने के लिए हमेशा एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती थी, यानी अब हम उसको केवल एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। और ये ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा टफ लगता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो मैं दोबारा वही बना देता हूँ जल्दी से, int x में असाइन करो, ठीक है। इसकी साइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इस तरह से लगाएंगे 5, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट ऑफ %d डेसिमल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू हो जाए प्रिंट, पे कॉमा लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से इसका सिंटेक्स है। x में क्या आएगा, मैं यहाँ पे आपको एक रूल दिखाने चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इन्वर्ट करता है, यानी जो आउटपुट आएगा उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर जो होता है उसकी रूल्स ये है कि अगर जीरो है तो उसको कर देगा 1, और अगर 1 है तो उसको कर देगा क्या, 0, ठीक है। ये करता है उल्टा काम। तो अब इसको लेकिन जरा देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे है, अब इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि x में क्या आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले तो बाइंड निकाल ली है, अब x में क्या जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं 1, ठीक है, उसके
उसके बाद क्या सोच रहे हैं आप 1, ठीक है, यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 1, वहाँ भी, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आप 0, ठीक है, फिर 1, फिर 0, यानी ये इन्वर्ट हो गया, पूरा उल्टा हो गया इसका। अगर आप यहाँ पे इसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो ये नंबर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 2 से आपको मल्टीप्लाई करते करते जोड़ के x में असाइन करेगी, लेकिन जो आप x में असाइन करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा आंसर, वो आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। तो वेट ए मिनट, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो आप जो सोच रहे हैं वो आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी इंटीजर नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, कौन सी बिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट, उसको बोलते हैं लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए कौन सी बिट है, 1 है। अगर लेफ्ट मोस्ट सीट में सिग्निफिकेंट बिट में अगर 1 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कोई नंबर अगर लेफ्ट वाली सबसे मोस्ट जो आपकी लेफ्ट वाली बिट है अगर 1 है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपकी कौन सी नंबर है, पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे अनसाइंड है, ठीक है, अनसाइंड आपको बताना, तो वहाँ पे क्या रहेगा, ये नंबर आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव। और अगर कोई 0 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, जैसे आप सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे x में ये वाला जो नंबर है 1 है, इसका मतलब कोई ना कोई क्या होगा आपका, माइनस नंबर होगा, यानी निगेटिव वैल्यू होगी कोई ना कोई। क्यों होगी, क्योंकि x में जो लेफ्ट वाली मोस्ट बिट है वो आपकी 0 नहीं है, 1 हो चुकी है। इसके नॉट ऑपरेटर जब हमने लगाया तो 0 से हो चुकी है 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ पे 1 हो गया नॉट ऑपरेटर से, कोई ना कोई वैल्यू है जो कौन सी वैल्यू है, माइनस है। कौन सी वैल्यू है, माइनस। तो अभी आप सपोज कर लीजिए कि x में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सपोज करना है x में क्या है, कोई भी नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b, ठीक है। तो x में क्या है, b। अगर हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया, कौन सा ऑपरेटर हमने लगा दिया यहाँ पे, नॉट ऑपरेटर, इसका मतलब क्या हो गया, अभी x में क्या है, कोई ऐसा नंबर होगा जो कि निगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये है आपका -b, ठीक है। क्यों है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर हमने लगाया, तो जो 0 था जो कि आपका पॉजिटिव नंबर बताता था वहाँ पे आ चुकी है 1, और 1 अगर है तो इसका मतलब निगेटिव नंबर, तो हमने सपोज करिए -b। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो नंबर वापस क्या आ जाता है, नेगेटिव। और फिर अगर उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट को टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापस दोबारा से क्या हो जाता है, नंबर माइनस बन जाता है। ये एक बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही नंबर आएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट जैसे लेंगे तो वापस रिटर्न वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने इसको मान लिया b1, और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया तो हमने मान लिया b2। तो b2 एक नंबर है जो क्या है, कोई माइनस वैल्यू है, और b2 का अगर दोबारा हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको देखना चाहेंगे कि x में है क्या। तो हम x का अभी क्या निकालना चाहते हैं, x का हमको निकालना है b2 कॉम्प्लीट, ठीक है। हम इसको क्या निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट।
अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी आपके ऊपर लिखा है, यही तो है आपका, ये आपका क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट है, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल आया है, ठीक है, मैं बताऊँ ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको हमको दोबारा क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमको इसको टू से कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे कहा कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर ही लिखा है, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, ठीक है, यही, ठीक है, ये 8 है, और उसके बाद, ठीक है, ये आपका क्या है, ये 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट है जो कि B2 से आपका निकल के आया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा, इसमें ऐड करूँगा सिंपली 1, और 1 में जैसे कॉम्प्लीमेंट्स ऐड क्या निकल के आएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो सिंपली क्या काम करना है आपको, यहाँ तो आपको जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 और 1 को ऐड करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, वंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद फिर 1 आगे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अब 0 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 0, और उसके बाद यहाँ पे 1 शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, और उसके बाद फिर आपको 1 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, ऐसे समझिएगा इस बात। बाकी इस साइड क्या रहेगा, इस साइड तो आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने 1 और 1 को जोड़ा तो आ गया 0, फिर 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को वापस 1 से जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 1। अभी 8 इधर तो 0 ही 0 है तो इसलिए 0 आ जाएगा, 8 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए इस बात कि हमने वंस जोड़ा, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट था, हमने वंस जोड़ा तो ये आपका क्या आ गया, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमने 1 यहाँ पे देखिए 1 ही ऐड किया है तो क्या आ जाएगा, 1 1 0, और उसके बाद यहाँ पे जब 1 1 0 हो जाएगा तो 1 वहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शिफ्टिंग हो जाएगी, 1 और 0 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1, बाकी 0 0 है। तो अब इसको हम वापस से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो क्या आएगा, 1 2 4 एंड सो ऑन, इधर तो 0 रहेगा तो आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, +2 +1, तो 1 करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। तो कुल मिला के आ चुका है क्या,
कुल मिला के आ चुका है 6। ठीक है, कुल मिला के क्या आ चुका है 6। पर ये वंस कॉम्प्लीमेंट है तो 6 क्या होगा, यहाँ पे जो बिट है यहाँ पे क्या है, कोई माइनस नंबर है, इसलिए एक्स में क्या गया होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। तो अभी हमने ये निकाला कि यहाँ पे 6 है, वापस से इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ना माइनस नंबर है, इसलिए इसके अंदर नंबर भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि -6 की बाइनरी क्या होगी, तो बाइनरी तो यही होगी। ठीक है, बाइनरी यही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 होगा तो मतलब नंबर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जाके क्या स्टोर होगा, -6। अब इसका हम देखते हैं प्रोग्राम। देखिए 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है ये आपका। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, not 5। ठीक है, मैं रन कराता हूँ, -6 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे अनसाइंड प्रिंट कराऊँ, ठीक है अनसाइंड, तो आप देखिए 65,530 आ रहा है। ठीक है, अनसाइंड प्रिंट कराते हैं तब, बाकी साइन वाले अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही आपका प्रिंट आउट आएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दो और ऑपरेटर, राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग। ठीक है, देखिए लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं बिट वाइज शिफ्ट, उनका काम होता है बिट को शिफ्ट करना। ठीक है, बिट को क्या करना, शिफ्टिंग करना। अब कोई बिट अगर शिफ्टिंग होगी तो उसकी वैल्यू में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाइड मेन का, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ INT वेरिएबल x बनाओ और x में असाइन करो 5, और इसको मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट शिफ्ट करूँ। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर यही होता है 2 बिट, तो मैं चाहता हूँ कि क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, आपको शिफ्टिंग करनी है बस, जो भी है x में उसको आपको प्रिंट कराना है। देखिए शिफ्टिंग करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो ये आपका नंबर है, जितने यहाँ पे लिखा होगा उतने बिट आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको शिफ्ट कर देना है। जब हम लोग बिट को शिफ्ट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का बाइनरी करना पड़ेगा। अब 5 का बाइनरी हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सभी बिट्स को टू टू बिट्स आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये कौन सा है, तो ये आपको बता दूं, ये है आपका लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है आपको, कितना, 2। अब 2 बिट अगर हम यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। तो हमको लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर हैं, ठीक है, जितने नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 0 1, ये सब क्या होंगे, ये लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन 2 बिट्स शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्ट कर जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको इस साइड से, ठीक है, किस साइड से, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस साइड से 2 जीरो को ऐड कर देना है। क्या करना है, 2 जीरो को आपको ऐड करना है, यानी यहाँ पे इस साइड पे 1 जीरो ऐड किया, उसके बाद 1 जीरो और ऐड किया। अब 2 जीरो यहाँ से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको सारे नंबर वैसे लिख देने। तो देखिए शिफ्ट हो जाएगा सभी, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ठीक है, 1 आपका इस तरफ आ गया। ठीक है, फिर से 0। ठीक है, और उसके बाद फिर से 1।
ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको दो नव जीरो इस साइड से शिफ्ट कराने, तो दो जीरो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, एक जीरो और दो जीरो, तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अभी ये वन कहाँ पे आ चुका है, वन यहाँ पे आ चुका है, जीरो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर वन यहाँ पे आ चुका है, आ चुका है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जीरो और आपका जीरो, और ये आपका जीरो, 8 बिट कंप्लीट हो गई। और इधर आपको क्या करना है, जीरो 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 जीरो। ठीक है, कुल मिला के 8 जीरो इधर भी आपको ऐड कर देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका बाइनरी करेंगे। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन। ठीक है, अब इसका नहीं करना है, इसका करना है, वन टू, ठीक है, फोर, एट, 16। अब इधर तो सब जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, फोर आपका बच रहा है। ठीक है, एट आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 16। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 बिट्स, तो आंसर आना चाहिए 20। चलिए देखते हैं क्या आता है, मैं एक प्रोग्राम से इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि 5 को 2 बिट शिफ्ट कर दो, और जो कुछ आ रहा है एक्स में साइन, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ठीक है, देखिए आंसर आपका 20 आ रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, इसी तरह से आपका राइट शिफ्ट होता है। अच्छा, ना समझ में आए तो एकदम सिंपल बात आपको बताऊं, ठीक है, एकदम सिंपली आपको बताऊं, तो आपको कुछ नहीं करना। दो जीरो पीछे की तरफ से अगर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो इधर आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, तो इधर आना चाहिए। तो सामने वाले दो नंबर आप काट दीजिए। कितने नंबर काटेंगे, जितने बिट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 2 बिट्स आपको शिफ्ट करना है, तो दो नंबर आगे के निकाल दीजिए। ठीक है, अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जोड़ना हमेशा जीरो ही है, और दो नंबर हम पीछे से इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए, अच्छा, जोड़ना हमेशा जीरो है, जीरो जीरो, ये आपका ऐड हो गया, सामने का आपके कट जाएगा। अब देखिए आपका पहले जो वन था, वो दो दो बिट शिफ्ट हो चुके हैं इस साइड में। ठीक है, अब इसको वापस से अगर हम मिटा दें, तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आएगा। अगर हम मिटाएं तो क्या आएगा, देखिए ये आपका आ चुका है। इसी की तो बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, वापस आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट ना होके राइट शिफ्ट होता, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे राइट शिफ्ट होता तो क्या करते, जैसे यहाँ पे लिखा होता कि एक्स में असाइन करो 5, को राइट शिफ्ट करो कितना, 2। इसे हम बोलेंगे क्या, राइट, तो हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। यानी अब की बार क्या होगा, जो अभी तक इधर से हम लोग नंबर जोड़ रहे थे, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 5 की आपको बाइनरी निकालनी है। ठीक है, 5 की बाइनरी क्या है, यही तो है। ठीक है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ 8 बिट। फाइव की बाइनरी यही है आपकी। अब इस 5 की बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी निकालने के बाद हमको 2 बिट शिफ्ट करना है, पर किस साइड, राइट साइड में।
तो हम यहाँ पर अब की बार जितने भी नंबर हैं उनको दो दो क्या करेंगे, पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा होता है, 3 पोजीशन शिफ्ट करते। तो मैं यहाँ पे पोजीशन में शिफ्ट करने चाहता हूँ, तो मैं अब की बार क्या करूँगा, अब की बार मैं इधर के 2 नंबर निकालूंगा। ठीक है, इधर के क्या करूँगा, 2 नंबर निकालूंगा। अच्छा, इधर के अगर मैं 2 नंबर निकालूंगा, ठीक है, तो मैं जोड़ूंगा किस साइड से, तो मैं जोड़ूंगा इस साइड से। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर सबसे पहले तो जोड़ रहा हूँ। 2 नंबर मैंने जोड़ दिए। अब इधर शिफ्टिंग होती चली जाएगी। ठीक है, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा, अभी अभी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, 1। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमने 2 0 जोड़े, तो इधर से 2 नंबर तो हटाना ही पड़ेगा ना। इधर से अगर मैं 2 नंबर हटाऊंगा, क्योंकि इधर से मैं जोड़ रहा हूँ, तो यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 0 1। 1 का अगर हम बाइनरी करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल वापस से 1 आ जाएगा। अब इसको हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपली क्या कहता हूँ कि अब की बार इसको इस साइड में शिफ्टिंग करा दूँ। 1 आ गया। अच्छा, मैं अगर 3 करा देता तो क्या आ जाता, तो 0 आ जाता। देखिए, 0 आ गया। 0 क्यों आ गया, क्योंकि ये भी 1 जो था ये भी हो जाता, एक बिट 3 बिट शॉर्ट होते, ये आपका क्या हो जाता है, 0। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करना, राइट शिफ्ट करना, अगर बिट आपकी शिफ्ट होती हैं तो आपको आंसर ऐसे मिलने वाले। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 को, ठीक है, शिफ्ट कर दो 2 बिट्स, तो कितना आ जाएगा, 4 अभी अपनी पोजीशन में है, उसके आगे वाली पोजीशन क्या होती है, 8 ही होती है। लेकिन अभी तो वंस टाइम शिफ्ट हुआ, दोबारा शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगली पोजीशन क्या होती है, 16 होती है। ठीक है, 2 बिट शिफ्ट में बाद 16 हो जाएगी। अगली पोजीशन क्या होती है, 32, 3 बिट शिफ्ट करूंगा तो 32 आ जाएगी। ठीक है, अगली चौथी बिट शिफ्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बिट शिफ्ट करनी है। अभी ये शिफ्टिंग जो हो रही है किस साइड, लेफ्ट साइड में। अच्छा, लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट होगी तो नंबर इंक्रीज होंगे, बढ़ते जाएंगे, 2 4 8 16 32। अगर राइट साइड में शिफ्ट होगी तो नंबर क्या हो जाएंगे, 2 से कॉम्प्लीमेंट्स आपकी घटते चली जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं ना इसको करके, चलिए इसको तो करके तो आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 है, 4 को अगर मैं 2 शिफ्ट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 8 8 दूनी 16। ठीक है, देखिए आंसर 16 आ रहा है। अगर मैं 3 शिफ्ट करूँ कितना आ जाएगा, 32। अगर 4 शिफ्ट करूँ तो स्वाभाविक है 64 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि 4 को 1 बिट शिफ्ट करूंगा, 4 से क्या आ जाएगा, 2। एक और बिट शिफ्ट करूँ, 2 से अगर यहाँ पे एक और बिट शिफ्ट होगा क्या आ जाएगा, 1। और एक और बिट अगर मैं शिफ्ट कराऊँ तो क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर शिफ्ट कराऊँ 5 तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो उधर तो आप 5 0 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 में राइट शिफ्टिंग हो रही है तो 4 0 हम उधर से जोड़ रहे हैं, तो इधर जो नंबर थे 0 से वो क्या हो गए, 0 हो गए, इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये थे आपके लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये आपका रूल है, एंड और एक्स और नॉट, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइस ऑपरेटर का काम यही होता है। ठीक है, तो आपको इनके रूल्स
याद रखने हैं और रूल्स मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। सभी के रूल्स आपको एक बार लिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको काम करना है। और जब बाइनरी आपकी निकल जाएगी तो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं, इनको याद रख लीजिएगा आप लोग। ये है आपका बिटवाइज एंड, 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, ठीक है। ये इसका रूल है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बिटवाइज और की, उसका रूल क्या है, उसका रूल आपका ये है, ठीक है। कि 0 और 0 क्या होगा, 0 होगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका 1 होगा, ठीक है। तो और है। अगर हम बात करेंगे बिटवाइज एक्स और की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे बिटवाइज एक्स और की, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन कुछ ऐसी, और अगर हम बात करेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ठीक है, अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चारों ऑपरेटर आपको सबसे पहले बाइनरी करना है, उसको आपको 16 बिट में पूरा का पूरा बनाना है। जब तक बिट ना कंप्लीट हो जाए 16 बिट, आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्या करना है, आपको जोड़ते जाना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे अगर 5 की बाइनरी की बात करेंगे तो वो आता है 101, ठीक है। अब हमको इसको 16 बिट कंप्लीट करना है क्योंकि हम टर्बो सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगर कोड ब्लॉक की, तो हमको पूरा का पूरा 32 बिट कंप्लीट करना है। हमेशा लेफ्ट साइड में आपको जोड़ना है, जैसे 3 बिट्स तो हैं, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी 8 बिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमको जोड़ते चलना है और उसके बाद फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पे 8 बिट और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स लिखेंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ये किसकी बाइनरी, ये है आपकी 5 की बाइनरी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी कैलकुलेशन करना होगा, दूसरे नंबर का बाइनरी आप लोग निकालेंगे और बाइनरी निकालने के बाद ये जो आपके सामने रूल्स लिखे हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उस रूल्स को आप लगाएंगे तो आपको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। शिफ्टिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इधर, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको 0 इस साइड से जोड़ देना होगा और इस साइड से 2 0 हटा देंगे। राइट साइड में करना होगा तो हम 2 0 इधर जोड़ देंगे और इधर क्या करेंगे, 2 नंबर हटा देंगे। अच्छा, जोड़ना हमेशा 0 है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। आज हमने यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले ऑपरेटर्स को भी कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इसी तरह से और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अभी भी कोई डाउट है बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आप लोग इसे अपने वॉलपेपर पर, फेसबुक वॉलपेपर पर पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।